कोरिया का नाम आते ही सबसे पहले दिमाग में उसके सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की छवि दिमाग में उभरती है। वे अक्सर अपनी सख्त नीतियों, परमाणु कार्यक्रम और बड़े देशों जैसे चीन और रूस के साथ रिश्तों के कारण चर्चा में रहते हैं। हाल के दिनों में किम जोंग उन ने रूस और चीन दोनों के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की। इससे ये साफ झलकता है कि एशिया की राजनीति में ये तीन देश एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं। लेकिन जब बात भारत और उत्तर कोरिया की आती है तो तस्वीर काफी अलग दिखती है। सवाल उठता है कि किम जोंग उन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच रिश्ते कैसे हैं। बता दें कि उत्तर कोरिया के लिए चीन सबसे अहम सहयोगी रहा है। प्योंगयांग जो उत्तर कोरिया की राजधानी है, उसकी अर्थव्यवस्था काफी हद तक बीजिंग पर निर्भर है। चीन न केवल व्यापार करता है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उत्तर कोरिया का कूटनीतिक समर्थन भी करता है। इसी तरह रूस के साथ भी किम जोंग उन ने पिछले कुछ सालों में रिश्ते मजबूत किए हैं। खासकर रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान जब उत्तर कोरिया ने रूस का खुलकर समर्थन किया। कई रिपोर्टों में ये भी सामने आया कि उत्तर कोरिया ने रूस को हथियारों की सप्लाई की। इसके बदले रूस ने खाने पीने का सामान और ऊर्जा आपूर्ति में मदद बढ़ाई। वहीं दूसरी तरफ भारत और उत्तर कोरिया के बीच कूटनीतिक संबंध 1973 में स्थापित हुए थे। दिल्ली और प्योंगयांग में एक दूसरे के दूतावास मौजूद हैं, यानी औपचारिक रूप से दोनों देश राजनयिक स्तर पर जुड़े हुए हैं। लेकिन हकीकत ये है कि इन रिश्तों में उतनी गहराई नहीं है जितनी चीन या रूस के साथ दिखाई देती है। भारत और उत्तर कोरिया के बीच ना तो बड़े पैमाने पर व्यापार होता है, ना ही राजनीतिक स्तर पर ज्यादा सहयोग। भारत हमेशा से उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम को लेकर चिंतित रहा है। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भारत बार बार इस मुद्दे को उठाता आया है और उत्तर कोरिया को जिम्मेदारी से व्यवहार करने की सलाह देता रहा है। भारत की विदेश नीति का फोकस लोकतांत्रिक देशों, विकास साझेदारों और बहुपक्षीय मंचों पर ज्यादा है, जबकि उत्तर कोरिया की छवि एक अलग थलग देश की रही है। यही वजह है कि भारत हमेशा प्योंगयांग से दूरी बनाए रखता है और रिश्तों को बहुत आगे नहीं बढ़ाता। अब तक किम जोंग उन और पीएम नरेंद्र मोदी की कोई सीधी मुलाकात या व्यक्तिगत बातचीत नहीं हुई है। दोनों नेताओं के बीच किसी तरह की दोस्ती या करीबी रिश्ते नहीं हैं। ये अंतर साफ तौर पर इसलिए है क्योंकि भारत और उत्तर कोरिया की प्राथमिकताएं बिल्कुल अलग हैं। जहां किम जोंग उनका ध्यान रूस और चीन जैसे सहयोगियों पर है, वहीं नरेंद्र मोदी का झुकाव लोकतांत्रिक साझेदारों अमेरिका, जापान, यूरोप और आसियान देशों की ओर ज्यादा रहा है। हालांकि भारत ने उत्तर कोरिया से पूरी तरह दूरी नहीं बनाई है। कई बार मानवीय आधार पर भारत ने उत्तर कोरिया को दवाइयां और खाद्यान्न भेजकर मदद की है। ये भारत की विदेश नीति का अहम हिस्सा है, जिसमें वह मानवीय जरूरतों को राजनीति से ऊपर रखता है। भारत और उत्तर कोरिया के रिश्ते सीमित होने के कई कारण हैं, जिसमें सबसे पहला ये है कि उत्तर कोरिया बार बार मिसाइल और परमाणु परीक्षण करता है। भारत ऐसी गतिविधियों को लेकर सख्त है और हमेशा शांति व स्थिरता पर जोर देता है। चीन के साथ उसकी नजदीकी, यानी चीन भारत का सीधा पड़ोसी और कई मामलों में प्रतिद्वंदी है। चूंकि उत्तर कोरिया चीन का करीबी है, इसीलिए भारत सावधानी बरतता है। तीसरा कारण अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र और पश्चिमी देशों ने उत्तर कोरिया पर कई प्रतिबंध लगाए हैं। भारत इन प्रतिबंधों का पालन करता है, जिससे व्यापार और सहयोग सीमित रह जाता है। चौथा, विदेश नीति की प्राथमिकताएं, क्योंकि मोदी सरकार की विदेश नीति का जोर लोकतांत्रिक साझेदारों और बहुपक्षीय मंचों पर है, न कि उत्तर कोरिया जैसे अलग थलग देशों पर। भारत हमेशा एक संतुलित और सतर्क नीति अपनाता रहा है। ना तो उत्तर कोरिया से पूरी तरह दूरी बनाई गई है, ना ही बहुत ज्यादा नजदीकी बढ़ाई गई है। यही कारण है कि रिश्ते औपचारिक स्तर तक सीमित है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत उत्तर कोरिया के साथ संबंधों को बहुत सोच समझकर आगे बढ़ाता है। आप अपनी राय कमेंट पे लिखें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।